T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने 2024 की हार का बदला चुका दिया। कोलंबो में अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने जीत के लिए 191 रन का हदफ दिया। अमेरिकी टीम 158 रन ही बना सकी। शुभम राजा 51 और शायान जहांगीर 49 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान तारिक 3, शादाब खान 2, शाहिन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज के एक विकेट। पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान 73 रन की जारहाना इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम ने 32 गेंदों पर 46, शादाब खान ने 12 गेंदों पर 30 रन बनाए। साइम अयूब 19, मोहम्मद नवाज 5, सलमान आगा और फहीम अशरफ एक रन बना सके। अमरीकी बॉलर शेल्डे ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच इतवार को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। इतवार को भारत से नॉर्मल मैच होगा। हम इसी तरह खेलेंगे। भारत के खिलाफ मैच में 2 मैचेस की जीत का एतमाद लेकर जाएंगे। एशिया कप में भी पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ लड़कर मैच हारी थी। कौमी ओपनर साहबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब रन्स करते हैं तो उससे एतमाद मिलता है। 2 मैचेस में रन्स किए, अगले मैचेस में एतमाद का फायदा होगा। भारत के साथ खेलने से इनकार का मकसद बांग्लादेश के साथ होने वाली नाइंसाफी को उजागर करना था। हमारा ज़ाती कोई मकसद नहीं था। हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी थी। बांग्लादेश के तमाम मुतालबात माने गए। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आईसीसी से मीटिंग में 3 मुल्की क्रिकेट के हवाले से कोई बात नहीं हुई। हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। हमारी टीम के 60% लोग खैबर पख्तूनख्वा से हैं। केपीके के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में काम कर रहे हैं। क्रिकेट के लिए अच्छी खबर देंगे ताकि यहाँ पर टैलेंट ज़ाया ना हो। दहशतगर्दी से मुतालिक बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान सबसे पहले है। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मिलकर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद वाक़े में केपी पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया। पाकिस्तान के क्रिकेट दोस्त इकदाम से आईसीसी बड़े खसारे से बच गया। पाकिस्तान के भारत से मैच खेलने पर आईसीसी के 17 करोड़ 40 लाख डॉलर बच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच की बहाली के फैसले के फौरी बाद मुंबई और कोलंबो का एयर टिकट 60,000 रुपये तक महंगा हो गया। कोलंबो में होटल इंडस्ट्री भी खुश। शाम लोगों के लिए बुकिंग बंद। कई होटल्स में रातों रात ही भारतीय शहरियों ने बुकिंग करवा दी। 4 से 5 हज़ार पाकिस्तानी शायकीन ने अभी तक मुख्तलिफ होटल्स में एडवांस बुकिंग करवाई है। नायब सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजीव शुक्ला ने कहा कि आईसीसी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। 15 फरवरी को पाक भारत मैच होना अच्छी खबर है। पाकिस्तान खेलेगा, ये वर्ल्ड कप कामयाबी की मिसाल बनेगा। भारत से मैच खेलने के लिए रजामंदी पर श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात की नाकामी पर अमेरिका की फौजी कार्रवाई की तैयारी। ईरान के साथ किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। बोले, मशरिक वस्ता में एक और बहरी बेड़ा और इजाफी फौज की तैनाती पर गौर कर रहे हैं। फौजी दबाव के बायस तेहरान बातचीत में पहले से ज्यादा संजीदा है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, सूरत हाल एटमी जंग की तरफ बढ़ रही थी। 10 तैयारे मार गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया कि सदर ट्रंप ने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। अमेरिका का दबाव बढ़ाने के लिए ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया तेहरान पर मुआशी दबाव बढ़ाना चाहती है, लेकिन इकदाम से ईरानी रद्द-ए-अमल और तेल की आलमी मंडियों पर असरात का खदशा है। गजा में खतरनाक तरीन अमरीकी ममनुआ थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल। खलीजी मीडिया का तकरीबन 3,000 फ़लस्तीनियों के फिजा में तहलील होने का हौलनाक इंकशाफ। बमों ने 3,000 फ़लस्तीनियों का नामो निशान तक बाकी नहीं छोड़ा। थर्मोबैरिक बमों से दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। जिस्म फौरी तौर पर राख में बदल जाता है। माहिरीन का कहना है जंगी जुर्म है। यूरोप और अमरीका ने बम फराहम किए। आलमी निज़ामी इंसाफ गजा के इम्तिहान में नाकाम रहा। क़याम अमन के लिए वफाक और केपी हुकूमत एक पेज पर। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा का मिलकर दहशत गर्दी पर काबू पाने पर इत्तफाक।
पेशावर में रवां साल PSL के मैचेस कराने का भी फैसला। कोर हेडक्वार्टर पेशावर में अमन अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कौमी सलामती के मुशीर, कोर कमांडर पेशावर समेत दीगर सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। दहशत गर्दी वाक़यात में शहीद शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खराजी अकीदत पेश। एलामिया के मुताबिक मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला किया गया। मॉडल को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला खैबर और रकजई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। सूबे में मुस्तकिल क़याम के लिए बातचीत की गई है। कबायली अजला की बेहतरी के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली अपनाने पर इतफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास में कहा वो सूबे और अवाम के मफाद में बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबे में अमन अमान के लिए स्टेक होल्डर के साथ बैठने का ऐलान। पेशावर यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कोई मुझे कितना ही नापसंद क्यों ना हो, लेकिन अपने सूबे के मफाद के लिए साथ बैठूंगा, सबसे बात करूंगा। हमारा पहला मसला अमन अमान का है। अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म से मीटिंग हुई। एपेक्स कमेटी का इजलास भी बुलाया। आज 20 सिक्योरिटी इदारों के साथ मीटिंग की। खैबर पख्तूनख्वा को हमेशा तजुर्बागाह बना दिया गया, जिसके बायस बेअमनी पैदा हुई। सूबे को मज़ीद तजुर्बागाह नहीं बनने देंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर की अडियाला जेल में बानी PTI से 3 घंटे तवील मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात करवाई गई। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने कहा बानी PTI की सेहत ठीक है, उन तक पूरी रसाई दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने तक मजीद कुछ नहीं कहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की हैसियत से बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी। जेल इंतजामिया को बानी तक रसाई का हुक्म दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर को आज जेल में बानी PTI की हालत पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। बानी PTI से मुलाकात के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सलमान सफदर को मुलाकात की इजाज़त मिली। बानी PTI के अहले खाना और पार्टी लीडर को आज भी मिलने नहीं दिया गया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की GNN से खसूसी गुफ्तगू। कहा बानी PTI की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है। सलमान अकरम राजा ने कहा एहतजाज सिर्फ जुलूस निकालने का नाम नहीं, ज़रूरत पड़ी तो हर आइनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे, फैसले हालात देख कर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान शराकत दारी को मुआशी ताउन में तब्दील करने पर जोर। इस्लामाबाद में बैंक को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत और मुआशी ताउन में तब्दील करना है। इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए कुवैत की क़यादत के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। सोलर पॉलिसी में तब्दीली पर सेनेट में गर्मा गर्म बहस व अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादियों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान ने कहा पॉलिसी में तब्दीली से लोग बुरा भला कह रहे हैं। मिडिल क्लास तबका कह रहा है अगर हुकूमत ने यही करना था तो हमसे सोलराइजेशन क्यों करवाई। बिजली के बिल को टैक्स वसूली का हथियार बना दिया गया। PTI के बैरिस्टर अली जफर बोले कौम ने हुकूमत की दरख्वास्त पर सोलर में सरमायाकारी की, कर्ज लेकर भी सोलर पैनल लगाए। अब नेपरा ने बम फोड़ दिया, चेयरमैन नेपरा को सेनेट में बुलाया जाए। कामरान मुर्तज़ा ने कहा नेट मीटरिंग में तब्दीली से IPPs को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अगर रेगुलेशन तब्दील न करते तो आम सार्फिन पर बोझ बढ़कर 5 रुपये फ़ी यूनिट हो जाता। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सोलर नेट मीटरिंग के फैसले का दिफा। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा नेपरा सार्फिन से 26 रुपये यूनिट खरीदने की इजाज़त देता तो 550 अरब रुपये का बोझ बनता है। PTI दौर में डॉलर की कीमत 3 गुना बढ़ी और बिजली की कीमत आसमान पर गई, जिसे बड़ी मुश्किल से नीचे लाए हैं। IPPs को भी संभाला, बड़े बड़े सेठों से नहीं डरे। 55% क्लीन एनर्जी का हदफ हासिल कर चुके हैं। नई सोलर पॉलिसी में इन सार्फिन को माली बोझ से बचाए जो तादाद में ज़्यादा हैं और हकीकी तौर पर गरीब हैं। सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नेपरा की जिम्मेदारी है।
देश में आम इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। मुल्क भर में फौज तैनात। BNP और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 300 नशिस्तों के लिए 5 जमातों के 1980 उम्मीदवार मैदान में। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। हसीना वाजिद की जमात के इलेक्शन से कबल ही अक्सरियत हासिल करने के दावे। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की आवाम से इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की अपील।